आपकी नई गाड़ी हो, यानी कि 2-3 महीने या 4-5 महीने पुरानी गाड़ी अगर है आप, और वो हो जाती है मेजर एक्सीडेंट, यानी कि इस हद तक नुकसान हो जाता है कि गाड़ी पहुंच जाती है टोटल लॉस कंडीशन में। और जब टोटल लॉस कंडीशन में गाड़ी पहुंच जाती है और सर्वेयर जब उसको देखते हैं और बोलते हैं कि भाई आपकी गाड़ी रिपेयर नहीं हो सकती, ये टोटल लॉस होनी है, आप बोलोगे ये बात तो सही है भाई, रिपेयर नहीं होगी तो टोटल लॉस ही होगी। लेकिन साथ में इसके एक ट्विस्ट और है कि गाड़ी पे अगर आपकी लोन हो और आईडीवी उस लोन से कम हो और लोन ज्यादा हो, फिर आप उस कंडीशन में क्या करोगे? क्योंकि फिर ना तो आपको गाड़ी मिलनी है, ना तो आपको पैसा मिलना है। इंश्योरेंस कंपनी सारा का सारा पैसा लोन डिपार्टमेंट को देगी, प्लस जो शॉर्टफॉल है वो और आपको अपने पास से देना होगा। इस तरह की क्रिटिकल कंडीशन बहुत सारे लोगों के साथ में होती है। मेरे पास कई सारे ऐसे मामलात आए हैं, अभी लेटेस्ट ही एक ऐसा केस आया, तो मैंने सोचा कि मैं आपको इन्फॉर्म करूं, बताऊं। हो सकता है कहीं आपके साथ या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी के साथ ऐसा ना हो जाए और वो भारी नुकसान से बच सके। तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं ऐसी कि हमारी गाड़ी भी बच जाए और पैसा भी हमारे पास से ना देना पड़े? ऐसा क्या करें हम, क्या स्टेप्स ले जो सब कुछ नॉर्मल हो और हमारी गाड़ी हमारे पास रहे, इंश्योरेंस कंपनी पैसा देके गाड़ी हमारी बनवा दे? ये सारी डिटेल जानने के लिए, इन स्टेप्स को क्लियर करने के लिए ही आज इस वीडियो में हम और आप मुखातिब हुए हैं। बिना स्किप किए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। अदरवाइज आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं, जानकारी आपको ऑलरेडी है, तो वीडियो को यहीं से क्विट करिए, क्योंकि वीडियो हो सकता है कि लंबा हो जाए और आपका टाइम जाया हो, वक्त जाया हो। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं यूसी टेक्निकल, जहां पे मिलता है आपको मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल, मोटर क्लेम्स रिलेटेड आईआरडीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर एक केस पर जानकारी से भरपूर वीडियोस। क्योंकि यूसी टेक्निकल का सीधा फंडा है कि क्लेम भी पाओ और पैसा भी बचाओ। हमारे पास में एक बंदे की कंप्लेंट आई, एक मैसेज आया, एसएमएस आया कि सर मेरी गाड़ी की आईडीवी लगभग 9 लाख कुछ रुपए लगी हुई है और गाड़ी मेरी टोटल लॉस हो गई है, और साथ ही में उस पे जो लोन बाकी है वो लगभग 10.5 लाख रुपए के अराउंड लोन बाकी है। यानी कि आईडीवी कम है और लोन ज्यादा है और गाड़ी 3-4 महीने पुरानी है। स्क्रीन पे आपको ये भाई का पूरा मैसेज व्हाट्सएप चैटिंग में दिखा रहा हूं, आप यहां देख सकते हैं, सारी डिटेल यहां पे आपको नजर आने वाली है। उसने बोला कि भाई सर्वेयर ने मेरे को बोला है कि आपकी गाड़ी तो टोटल लॉस हो गई और ये सारा का सारा पैसा जाएगा आपके लोन डिपार्टमेंट को, फाइनेंस डिपार्टमेंट को। अब आप देखिए कि आपको और 1.5 लाख रुपए का इंतजाम करके यहाँ पे कब जमा करना है। बंदे की डाउन पेमेंट जमा, वो खत्म, गाड़ी जो थी वो भी खत्म, और प्लस 1.5 लाख रुपए लगभग अपने पास से और देना पड़ रहा है। तो ये किसी एक गाड़ी का, एक बंदे का मैटर नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है कि हाथ से बता के नहीं होती। अब अगर मैं आपको इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी दिखा दूं ना भाई साहब, तो आप कानों पे हाथ रख जाओगे। बड़ा बड़ा बेवकूफ इंसान दुनिया में पड़ा है जिसकी जिंदगी गुजर गई, बुढ़ा बूझा हो गया वो बीमे करते करते, लेकिन उसको ये तमीज नहीं आया है कि किस टाइम पे गाड़ी को क्या क्या एड ऑन देने चाहिए। न्यू गाड़ी में बंदे ने आरटीआई नहीं दिया, जबकि कॉमर्शियल गाड़ी थी, बोलेरो पिकअप गाड़ी है। अगर आरटीआई बंदा दे देता है यहाँ पे एड ऑन में, तो उसको ऑन रोड प्राइस मिलता, तो शायद कहीं बात बन जाती, उसको कुछ पैसा बच जाता, वो फिर डाउन पेमेंट देके कहीं से गाड़ी उठा लेता। लेकिन यहां तो कुछ है ही नहीं, सब खत्म हो गया। 3 महीने पुरानी गाड़ी और इंश्योरेंस में सिर्फ नील डैप दे दिया, बात खत्म। ना तो उसमें IMT 23 लगी है, ना आरटीआई लगा, कुछ नहीं लगा। अब जो गाड़ी लेने वाला है भाई, उसको इतना तमीज नहीं है इंश्योरेंस के बारे में। मैं तो अपनी हर वीडियो में कहता हूं, जब गाड़ी खरीद रहे हो आप 10-20 लाख 30 लाख खर्च कर रहे हो, 10-20-30 मिनट उसके लिए इंश्योरेंस के लिए भी आप खर्च करो। यहां आगे फंसता है मामला। तो उसने भाई ने पूछा क्या मेरा सब कुछ खत्म हो गया मामला, कोई रास्ता नहीं है इसमें, कोई ऑप्शन निकल सकता है तो प्लीज बताइए भाई मुझे यार। तो मैंने कहा ठीक है, निकलेगा रास्ता। यूसी टेक्निकल को आपने कांटेक्ट किया है तो आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन लीगली और 100% जेन्युइन काम करने वाला हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। उनको तो जो बताया है वो बताया ही। यार इस तरह का केस कभी भी आपके साथ हो जाए तो दिल पे हाथ रख के बताओ कैसा महसूस होगा आपको। यहाँ पे आपको ना पैनिक होना है, ना ही परेशान होना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है,
क्योंकि आप जुड़े हैं यूसी टेक्निकल से। आपको टेंशन लेने की मोटर क्लेम में बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सबसे पहले तो भाई ये करो, आप तुरंत कॉपी कलम उठाओ या कहीं नोट कर लो। करना क्या है, आपने करने हैं यहाँ पे 3 काम। सिर्फ 3 स्टेप्स मैं बताऊंगा, उन 3 स्टेप्स में ही आपका केस क्लियर है। भाई मेरा भाई रुको जरा, सब्र करो। जो डीलरशिप के अंदर आपकी गाड़ी खड़ी है, जो उन्होंने एस्टीमेट बनाया है, उस एस्टीमेट को भूल जाओ। इंश्योरेंस कंपनी जो टोटल लॉस के लिए कह रही है वो गलत नहीं कह रही है, क्योंकि आईआरडीआई की गाइडलाइन है, रूल है कि आईडीवी का 75% एबव अगर जाता है एस्टीमेट यानी रिपेयरिंग कॉस्ट, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी उस गाड़ी को, उस वाहन को टोटल लॉस मानती है। अब आपने ये करना है कि जो आफ्टर मार्केट जो वर्कशॉप है, जो क्लेम का काम करते हैं, एक्सीडेंटल काम करते हैं, डेंटिंग पेंटिंग का, आपने मिलना है उनसे जाकर के, उनसे गाड़ी का अपने एस्टीमेट बनवाना है। एस्टीमेट आपका जो डीलरशिप का है और आप जो बाहर से बनवाओगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 75% के अंदर अंदर बंदा एस्टीमेट बना करके देगा आपको। उस एस्टीमेट को आपको उठाना है। जो आपका लोन डिपार्टमेंट है, जो कंपनी है जिसने आपको पैसा दिया है, वो एस्टीमेट लेके आरसी और इंश्योरेंस लेके आपको वहां लोन डिपार्टमेंट में जाना है। और जाने से पहले एक बेहतरीन सा लेटर फॉर्मेट बना के, जिसमें आपको बताना है कि भाई कि भैया मैं यार ये पैसा नहीं दे पाऊंगा। अगर आपको लगता है कि आपका यहां से लोन सारा का सारा कवर हो रहा है, तो आप बेशक मेरी गाड़ी टोटल लॉस करवा दो। अदरवाइज आपको ये लगता है कि यहां से भी पैसा लोगे और ये 1-1.5-2 लाख रुपए ये मैं दूंगा, तो भाई मेरे पास नहीं है देने के लिए, मैं नहीं दे पाऊंगा। ये आपको वहां पे बोलना है। उसके बाद में इस तरह से एक लेटर बनाना बढ़िया करके, और उनको बोलना है कि भाई देखो, आप एक काम ये करो कि आप गाड़ी की रिपेयरिंग पे बेस पे एनओसी दे दो, और अपनी जो ईएमआई वगैरह है उसे आप चालू रखो, कंटिन्यू रखो, मैं सारी ईएमआई भरूंगा आपकी। अब वहां से ये होगा कि आप उधर से एक मेल करवाओगे उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को, वो एस्टीमेट के साथ में, और सीसी पे रखना है आपने खुद को, अपने आप को। जब उसको अपने आप को आप सीसी पे रख लोगे तो एक एविडेंस हो जाएगा कि हाँ इंश्योरेंस कंपनी को लोन डिपार्टमेंट ने मेल की है। उसको चाहिए भाई अपना ब्याज का पैसा और मूलधन। अब 1.5 लाख रुपए आप कह रहे हो मैं दूंगा ही नहीं, तो वही वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। लेकिन हाँ, आपके और उसके बीच में ताल्लुकात अच्छे होने बने चाहिए। कहीं ऐसा नहीं है कि आपकी ऑलरेडी 10 किस्तें वहां बाउंस चल रही है, कई किस्तें बाउंस चल रही है और वहां से तालमेल आपका खराब है। ये आपको वहां पे डील करना है, उनसे मैनेज करना है, उनको यकीन दिलाना है, भरोसा दिलाना है कि आपकी किस्तें जो भी है ईएमआई वो कंटिन्यू रहने वाली है, कोई पैसा उसमें से आपका माइनस नहीं होगा, ना ही कोई आपकी किस्त बाउंस होगी। फिर एक प्रोफेशनली लेटर, यही सब चीजें रख करके कि सर मैं गाड़ी को रिपेयर करवाना चाहता हूं और ये एस्टीमेट है, यहाँ गाड़ी अपनी एस्टीमेट में रिपेयर करवाऊंगा। इस तरीके से वो एस्टीमेट आरसी इंश्योरेंस डीएल मिला करके आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को भेजो। साथ में जो उसने लोन डिपार्टमेंट ने मेल की है उसको भी अटैच करके, नहीं उसमें फॉरवर्ड करके उसको भेज दो आप मिला करके। अब ये करने से आपका विद इन 24 वर्किंग आवर्स में अप्रूवल आ जाएगा गाड़ी का आपकी रिपेयर होने का। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यहाँ पे अगर जो सर्वेयर ऑलरेडी गाड़ी का इंस्पेक्शन कर रहा है, देख रहा है, वो कुछ टांग अड़ाता है अपनी बीच में और बोलता है नहीं ऐसा नहीं होता है, ये होता है, वो होता है। कई बारी जो कमीनेपन वाले सर्वेयर होते हैं, सब नहीं है, कुछ सर्वेयर जो पैसा खाने की फिराक में रहते हैं, वो सोचते हैं कि कुछ पैसा मिल जाए 10-20 हजार रुपए, ये परेशान देगा ही, तो आपको वहां पे उस कंडीशन में पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप सीधे इंश्योरेंस कंपनी को कंप्लेंट करो, सर्वेयर का नाम बता करके उसे बोलो कि यहां से डिमांड रख रहा है भाई, इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है दूसरा सर्वेयर आप अपॉइंट करवाइए और हमारी गाड़ी का इंस्पेक्शन करवाइए। ये आपको आईआरडीआई ने अथॉरिटी दी है, आपका राइट बनता है कि आपके साथ अगर सर्वेयर कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो आप दूसरा सर्वेयर के लिए अपॉइंट के लिए आप कंप्लेंट डाल सकते हैं, आगे इंश्योरेंस कंपनी को बोल सकते हैं। लेटर किस फॉर्मेट में बनाना है, क्या क्या चीजें वहां पे बेसिकली रखनी है हमें उसमें बना करके, जो प्रोफेशनली उसको देख करके मना ना करे बंदा, और इंश्योरेंस कंपनी में किस मेल आईडी पे मेल करनी है, और लोन डिपार्टमेंट में कौन सी मेल आईडी पे मेल करनी है। इस सारी चीजों को समझना है। ये नहीं अलाउ तो किसी एजेंट की मेल आईडी पे कर दिया है, सर्वेयर की मेल पे करना, प्रॉपर वहां पे मेल करना है हमें जो फौरन तुरंत जाके
इमीडिएटली एक्शन में हो जाए हमारा काम। वो लेटर फॉर्मेट, वो मैटर इंश्योरेंस कंपनी के लिए, लोन डिपार्टमेंट के लिए कहां मिलेगा आपको, कैसे बनाना है, वो मेल आईडीज कहां मिलेंगी, क्या उसमें स्क्रिप्ट होगी, इन सारी चीजों के लिए आपको ये करना है कि डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारा व्हाट्सएप का नंबर उठाइए, वहां से व्हाट्सएप पे, ओनली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, अपनी डिटेल बताइए किस कंपनी से इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस भेजिए, हम आपकी फुल सपोर्ट करेंगे आपको ये सारी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराने के। अगर इस वीडियो में आपको लगता है कि 1% भी जर्रा बराबर भी आपको कुछ नॉलेजेबल चीज मिली, आपकी नॉलेज गेन हुई, तो एक लाइक करके जरूर जाना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन वाला बटन दबा करके नोटिफिकेशन पे ऑल को सिलेक्ट कर देना, जिससे कि सबसे पहला हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल और मोटर क्लेम से रिलेटेड कुछ भी क्यूरी हो तो सीधे हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस यूसी टेक्निकल के थ्रू हो तो आप व्हाट्सएप पे हमें अपना प्रीवियस पॉलिसी और आरसी भेजिए, हम आपको बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी की बेस्ट कोटेशन प्रोवाइड करवाएंगे, जो आपको ऑल ओवर इंडिया क्लेम सेटलमेंट में कहीं से कहीं तक किसी भी प्रॉब्लम को फेस करना ना पड़े। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तो हमें याद रखना। जय हिंद।